गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मोर मकुट बंशी वाला मेरा मोर मुकुट बंसी वाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद 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 गोपाला मेरा मुरली मनोहर
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता की जय। देवादिदेव महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री मां लीलबाई माता की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री बाल कन्हैया लाल बांके बिहारी मोर मुकुट पीताम्बरधारी अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का साक्षात वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी भक्तों के हृदय में सदा विराजमान रहकर हम सभी को सदैव सत्संग के लिए, सन्मार्ग के लिए सदप्रेरणा करने वाले श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणारविंद में नमन वंदन प्रणाम करते हुए
आज छठा दिवस इस कथा यात्रा इस भागवत कथा अनुष्ठान की इस यात्रा में छठा दिवस के इस घड़ी में भागवत कथा भक्ति कथा रसधारा के आयोजन यजमान परिवार आज माता जी की बहुरानी चंदर छाबड़ा आज बिटिया का जन्म दिवस है। एक बार सबने ताली बजा करके अभिनंदन करना। बहुत अच्छी पूरी सेवा में लगी रहती हैं। आज पूरा परिवार ठाकुर जी के दरबार में बहुरानी का जन्मोत्सव मनाने के लिए आया हुआ। अभी शाम तक और आने वाले हैं। भगवान के चरणों में हर सुख दुख जो बिताता है भगवान अपनी कृपा की छांव में उसको बना के रखते हैं। ये बच्चों को थोड़ा पीछे करो, थोड़ा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान के चरणों में प्रार्थना है। श्री जुगल जोड़ी सरकार बिटिया के जन्म में इस खुशी के अवसर पर अपनी कृपा की बरसात इस तरह बनाए रखे, जीवन में सुख शांति स्वस्थ समृद्धि सेवा सत्कार एवं इनके जीवन में खुशियों की बरसात हो। इसी भाव के साथ आज का इनका दिन इसी तरह सदैव मंगलमय बना रहे, सुखमय आनंदमय बना रहे, ये शुभकामना शुभ भावना और भरपूर आशीर्वाद है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एवं समस्त यजमान परिवार सभी माता की बहुएं बेटे सदैव सेवा में संलग्न रहते हैं। माता जी ने बहुत सुंदर संस्कार अपने बच्चों को दे रखा है। माता जी के बाद इसी तरह आगे ये क्रम बना रहेगा, ये पूर्ण विश्वास है। सभी बहुएं पहले माता जी अकेली होती थी, अब सारी तीनों बहुओं में ये सेवा का भाव प्रतिस्पर्धा के रूप में, कंपटीशन के रूप में कौन ज्यादा कितनी सेवा कर सकता है, माता जी के इस संस्कार को कौन सबसे बढ़कर आगे निभाएगा, ये ठाकुर जी कृपा इन पर बनाए रखेंगे। ऐसा पूर्ण विश्वास सभी पर ठाकुर जी कृपा बनाए रखें और इनके जीवन में इसी तरह से सुंदर भाव बना रहे, संतों के प्रति, सदगुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, सत्संग के प्रति। एवं मेरे साथ संगीत के माध्यम से सदैव मेरी आत्मा के निकट रहने वाले सभी मेरे प्यारे संगीत प्रिय बंधुगण, आज के इस अनुष्ठान के विशेष अतिथि एवं यत्र तत्र सभी स्थानों से आने वाली कृष्ण कथा रस में अपनी आत्मा को भिगोने के लिए तत्पर सभी भक्तिमती माताओं, मातृशक्ति माताओं, बहनों, भाइयों एवं नन्हे नन्हे बच्चों, इससे पूर्व की आइए हम कथा रस धारा में गोता लगाएं। श्री राधा महारानी अलवेली सरकार के चरणों में अरदास करें, प्रार्थना करें कि वो हमारे हृदय मन मंदिर में आकर के इस तरह विराजमान हों कि जीवन हम सब का आनंदमय खुशमय हो। श्याम सुंदर सदैव हमारे हृदय मन मंदिर के मालिक बने। इस भाव के साथ श्री राधे को याद करते हुए आइए प्यार से हाजिरी लगाइए। सब मिलकर मेरे साथ बोलिए, जय श्री राधे। मजा को नहीं आया? जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे,
जय श्री राधे। कात्यायनी महामाई। मेरे ख्याल से कथा में आगे बढ़े इससे पहले अगर प्रधान जी आप तैयार हैं तो अपना ये झांकी का आनंद दीजिए, फिर बाद में फिर टाइम की गड़बड़ी हो जाती है। तो अभी झांकी के साथ प्रधान जी आए हैं आज। हाँ जी, हाँ जी, बाद में दिक्कत हो जाती है थोड़ी। माता जी कह रहे अभी करा लो। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, आधा घंटा फिर वो कथा में बह जाते, फिर पता ही नहीं चलता कहाँ पहुंच जाते हैं हम, फिर गड़बड़ हो जाती है। चलो प्यार से हाजिरी लगा सब मिलकर श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जयकारा लगाते रहिए। आज और कल की बात है, परसों से आपको तंग नहीं करेंगे, पक्की बात। हाजिरी लगाते बोलो भागवत भगवान की जय हो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। आइए अपनी पवित्र आत्मा को लिए हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में चले, जहां 88,000 मुनिजन, सौनक आदि मुनिजन संत सुत जी महाराज के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सभी संत ऋषियों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए शुकताल की पावन भूमि में चले, जहां पर सदगुरु सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को अपने भागवत कथा रस धारा के माध्यम से परीक्षित की आत्मा को कथा रस में निमग्न कर रहे हैं, भिगो रहे हैं। सदगुरु सुखदेव भगवान के पावन चरणारविंद में नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए श्रीधाम वृंदावन की तरफ, जहां पर नंद नंदन घनश्याम अपनी मीठी मीठी लीलाओं के माध्यम से, माधुर्यता से भरी हुई लीलाओं के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं। करते करते बहुत सारी लीलाओं का प्रभु ने आनंद देकर के ब्रजवासियों को धन्य किया। ब्रजवासी गदगद है। इस क्रम में महाराज ब्रज की छोटी छोटी भोली भाली गोपियां, बच्चियां, करीब करीब 5-6 साल, 7 साल से नीचे नीचे की बच्चियों ने एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। दरिया में जाती कार्तिक मास में, आप भी करते होंगे कार्तिक व्रत अनुष्ठान, छोटी छोटी बच्चियों की नंद गोप कुमारी का हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारी का सखी बोलते कुमारी बच्चियां 7 साल से नीचे की। ये चीर हरण का प्रसंग है जो कि आज बहुत अश्लील रूप से प्रस्तुत किया जाता है। फोटो में भी आप देखते हैं, जो फोटो बनाते हैं उसमें जो मन में अश्लीलता है, चित्रकार ने भी उसी तरह फोटो में उतारा है, उकेरा है। क्योंकि हम प्रयास करते जा रहे हैं कृष्ण की हर एक लीला को चिंतन के हिसाब से उनके रहस्यों को समझने का प्रयास करना है। उसका व्यवहारिक पहलू, उसके पीछे का संदेश कुछ और है।
पर कृष्ण पर आक्षेप लगाए जाते हैं कि गोपियों के साड़ियों को चुराने वाला भगवान कैसे हो सकता है। तो यहां कथा को अगर धैर्य पूर्वक समझेंगे, सुनेंगे तो समझ में आएगी बात। क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है, जो भी बात करते हैं लीला के माध्यम से, कोई नाटक करके। और किसके साथ ये घटना घटी? नंद गोप कुमारी का, छोटी छोटी बच्ची। गांव में छोटे छोटे बालक तो यूं ही नंग धड़ंग होते हैं, किसी प्रकार का कोई विकार उनके प्रति भाव नहीं आता। 6-7 साल की बच्चियां। आप ध्यान से कथा सुनिएगा, आपके पास भी इस तरह के कई प्रश्न आते होंगे तो आपको जवाब देना आसान होगा। हर कथा के मर्म को समझना जरूरी है, उसके उदाहरण को पकड़ के उसका जो रहस्य है उस पर जाना जरूरी है, तब कथा का मर्म जीवन में उतरेगा। हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारी का, छोटी छोटी बच्चियों के साथ कृष्ण ने लुका छिपी का जैसे खेल होता है, तो कार्तिक मास में उन्होंने जैसे बड़ी बड़ी सखियां करती थी वो ऐसे इसी तरह इन्होंने भी अनुसरण किया। छोटी बच्चियों ने, इस बात का ध्यान रखना, 5-6 साल की बच्चियों का ये काम है। कृष्ण भी ऐसे 5-6 साल के हैं उस समय, छोटे छोटे बच्चों के बीच की लीला है। ये जो चित्र में दिखाया जाता है चीर हरण का प्रसंग, युवान युवान गोपियों को, स्त्रियों को दिखाया जाता है, ये सब जो है गंदी मानसिकता का प्रतीक है। ये चित्र किसने बनाए पता है? जब मुगल शासन में राजा महाराजा लोग होते हैं, वो दरबारी कुछ लोगों को रखते थे, चित्रकारों को, गाने वालों को, नाचने वालों को, कवियों को। तो राजा को प्रसन्न करने के लिए, बादशाह को खुश करने के लिए श्रृंगार रस से भरपूर ऐसी चीजें प्रस्तुत की जाती थी ताकि राजा खुश हो, प्रसन्न हो और उनको बख्शिश मिले। इस बात का भाव होता था। आप मेरी तरफ देखिएगा, उद्देश्य सिर्फ राजा को, बादशाह को खुश करना और उससे ज्यादा धन आदि उपलब्धि, प्रशंसा प्राप्त करना। राजा की तारीफ करने के, राजा को प्रसन्न करने के चक्कर में साहित्य में श्रृंगार रस भरते थे, शब्दों में अश्लीलता भरते थे, ताकि बादशाह खुश होगा, ज्यादा बख्शीश मिलेगी। भगवान कृष्ण एक ऐसा विषय है जिसमें लिखने वाले कवियों के मन में और चित्रकारों के मन में, पेंटरों के मन में कृष्ण के पास, क्योंकि वो परमात्मा है, वहां सब कुछ है, उन्होंने भरपूर लिपापोती की है शब्दों में मन मर्जी से। असल में कहानी कुछ और है, लेकिन उस पे ताकि बादशाह खुश हो और हमें बख्शिश मिले। बादशाह तो सब ऐशो आराम में रहते थे, भोगी होते थे राजा महाराजा लोग। तो उनकी मानसिकता को शांत करने के लिए चित्रकार, पेंटर और साहित्यकार अपनी गंदी मानसिकता भगवान पर थोपते थे। और इस प्रकार कृष्ण के चीर हरण के प्रसंग को भी इसी तरह गंदी मानसिकता से देख, कई फोटो तो ऐसी होती है देखना बड़ा मुश्किल है, हम देखते हैं, और भगवान पर आक्षेप लगाना लोगों को आसान हो जाता है। कथा का मर्म किसी को पता नहीं, किसके साथ ये घटना घटी पता नहीं, और क्यों ये किया गया ये भी नहीं पता, क्यों ऐसा हुआ ये भी मतलब नहीं। उनको तो अपने स्वार्थ से मतलब, समाज जाए भाड़ में, धर्म जाए भाड़ में, उनको क्या लेना देना। इस क्रम में इस चीर हरण के प्रसंग को भी उन्होंने अपनी गंदी मानसिकता से बहुत दूषित कर दिया।
कई घरों में ऐसी फोटो लगी होती है। आजकल इंटरनेट ने भी कमाल कर रखा है। भगवान के साथ उस छवि को निहारना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि भागवत में ऐसा कतई वर्णन नहीं है। हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारी का 6-7 ऐसी छोटी छोटी बच्चियों के बीच की बात है। कृष्ण कोई साड़ी चुराने नहीं गए थे, असल में कृष्ण तो उनको झकझोरने गए थे कि ऐसा काम तुमको नहीं करना चाहिए। कैसा? बोले जमे हुए पानी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, ये मर्यादा दी थी। जमे हुए पानी में, ठहरे पानी में निर्वस्त्र स्नान मत करना, ये समझाना था। चूंकि कृष्ण मुंह से कम लीला करके बताते, उस समय समय ऐसा था, जो भी उन्होंने किया चरित्र लीला के माध्यम से कहा कि जमे हुए पानी में निर्वस्त्र स्नान करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। बोले हानि ये होगी, सर्वप्रथम तो वरुण देवता का, जल देवता का अपमान है। निर्वस्त्र स्नान करना जल देवता का, वन देवता का, वरुण देवता का अपमान बताया गया। व्यवहारिक और वैज्ञानिक पहलू ये है, सबसे बड़ा जल प्रदूषण है। ठहरे पानी में ये जल प्रदूषण है, और जल प्रदूषण से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है, सबसे ज्यादा बीमारियां आती हैं, सब जानते हैं। एक बात बताऊं, मैं भी, दास भी गंगा स्नान किए हुए करीब 12-15 साल हो गए। मैं गंगा स्नान, हरिद्वार सबसे आधी से ज्यादा जिंदगी हरिद्वार बीत गई। उसमें निकट 12-15 सालों से गंगा स्नान नहीं किया, करता नहीं। हाँ, ये मेरा अपना निजी भाव है, आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत करना। दास ये समझता है क्यों नहीं करता हूं, उसके पीछे कारण ये है, उस गंगा को पवित्र करने के लिए, साफ करने के लिए मेरा कोई भी योगदान नहीं। मैंने गंगा की सफाई के लिए कोई अभियान नहीं चलाया, कोई योगदान, जरा सा भी मेरा योगदान नहीं। और मैं जाऊंगा, नहाऊंगा और अपनी गंदगी, अपना मैल उसमें छोड़ूंगा ही। तो मैंने सफाई करने में कोई योगदान नहीं दिया, तो मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं अपनी गंदगी वहां छोड़ के आऊं। ये मेरा निजी विचार, आपको आग्रह नहीं कर रहा हूं। 12-15 ऐसे जब से मेरे मन में भाव आया, ऐसा नहीं कि गंगा के प्रति श्रद्धा खत्म हुई। जाता हूँ, नित्य दर्शन करता हूँ, रोज हम जाते हैं, सैर करने जाते हैं, जल लेकर के आचमन करते हैं, छींटा मारते हैं, पर स्नान नहीं करता हूँ। ये मेरा भाव है। कुल गंगे मैया की। जाते हैं लोग तो यहाँ से कूड़ा भर भर के ले जाते हैं घरों से, और ले जाके माँ बोल के माँ के ऊपर कूड़ा डाल के आते हैं, अपनी गंदगी भी छोड़े। बड़ा मजा आता है गर्मी में, बड़ा मजा आता है महाराज, पानी से हटते ही नहीं और अपनी सारी गंदगी वहां। तो इस दास के मन में भी ऐसा भाव जब से आया, तब से हमने, जब मैंने साधना की गंगा के किनारे, तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे जल में रहता था सर्दी के दिनों में, तब ज्ञान नहीं था। तो क्षमा के साथ 12-15 सालों में, अब कुंभ मेले के समय में भी मैं बिल्कुल स्नान नहीं करता। ये मेरा निजी भाव है। तो ऐसे ही जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण से सबसे बड़ा इन्फेक्शन होता है। कल भी हमने आपसे आग्रह किया, पूजा से बचा हुआ कोई भी पदार्थ है, कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान से, हवन से आदि आदि बचा हुआ कोई भी पूज्य पदार्थ है, जल में नहीं डालना है। मैंने कल भी आपसे विनती की थी, प्रार्थना की थी, निवेदन किया था। गंगा जल में नहीं, नहर में भी नहीं, कहीं भी नहीं आप डालोगे और वो जल प्रदूषित होगा, गंदा होगा। हमारे आपके जैसा किसी ने वही जल पीना है, बीमार होगा, न जाने क्या क्या होगा, पुण्य की जगह पर महापाप लगेगा। कृपा करके ऐसा काम मत करिएगा।
कृष्ण उनको झकझोरना चाहते हैं कि अभी मेरे होते हुए ये निर्वस्त्र स्नान करती हैं बच्चियां, कल को कलयुग आएगा, मेरे जाने के बाद द्वापर युग का अंत होगा, कलयुग होगा, ये अभी से वस्त्र छोड़ रही हैं। है नारी स्वतंत्रता के नाम पर जो नारियों ने वस्त्र स्वतंत्र करना छोड़ दिया है, वस्त्र स्वतंत्र करना शुरू कर दिया है। स्वतंत्रता के नाम पर जो स्वच्छंदता हो रही है, इस पर आगाह किया भगवान ने, सावधान मेरे देश में, क्योंकि कहते हैं एक बेटा बिगड़ गया तो हीरे का टुकड़ा बिगड़ा, और एक नारी पर ऐसी कोई बात हो तो हीरों की खान ही गई समझो। माँ के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। माँ चाहे तो बेटे को विवेकानंद बनाए, माँ चाहे तो छत्रपति शिवाजी बना दे बेटे को, माँ चाहे तो अपने बालक को राम बनाए, और माँ चाहे तो रावण बनाए। माँ के ऊपर बहुत, माँ सुसंस्कारित है, सभ्य है, शिक्षित है, संस्कारित है, तो अपने बालकों को भी अपने संस्कार के रस से भिगो देते हैं, बालपन में ही भिगा देते हैं, और जीवन भर बच्चा अपना काम आएगा। और माँ जब बच्चे को गुड इवनिंग, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट यही सब सिखाएगी, राम राम करना नहीं सिखाएगी, राधे राधे करना नहीं सिखाएगी, अपने से बुजुर्गों को प्रणाम आशीर्वाद लेना नहीं सिखाएगी, और वही माँ सबसे पहले वृद्धाश्रम जाएगी। बोया पेड़ बबूल का, फिर बाद में रोते बिलखते रहो, महाराज बेटा कहना मन को नहीं माने है, यही सब होगा, तुमने अपना बनाया ही नहीं उसको। तो इस तरह से कृष्ण ने उनको झकझोरने के लिए, उनको उस कुकृत्य से दूर करने के लिए लीला रची थी। ध्यान रखना, चीर हरण का प्रसंग नहीं, वो आवरण हरण प्रसंग है। पर्दा, मन के अंदर आया हुआ विकार का पर्दा दूर करने के लिए लीला की। विकार युक्त नहीं, विकारों, मन के अंदर आए हुए विकारों को दूर करने के लिए ये लीला की थी। जब तक मन में विकार होगा तो आगे तो महारास का प्रसंग होगा। तो महारास में कौन कौन जा सकता है? अयोग्य व्यक्ति तो जा नहीं सकते। तो इस महारास में प्रवेश से पहले प्रभु ने ये सुंदर लीला रची कि उनको झकझोरा कि आज के बाद दरिया में निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगे। तो उन कन्याओं ने क्या कहा? ठीक है गोपाल, आपके मनोभावों को हम मानते हैं, आपकी बात हम सिरोधार्य करते हैं, लेकिन हमारे मनोभावों का क्या? इन गोपियों ने, छोटी छोटी बच्चों ने जो मनोरथ रखा था, क्या रखा था कि कार्तिक के महीने में आप भी व्रत अनुष्ठान करती होंगी अवश्य। पर ब्रज में परंपरा क्या थी? परंपरा कार्तिक मास में दरिया में स्नान करती और उसी दरिया की मिट्टी से कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती। ऐसा आप नहीं करते, पक्की बात है ना? ऐसा तो नहीं करते ना। ब्रज में ये परंपरा थी, स्नान करती और उसी दरिया के अंदर की गीली मिट्टी से कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती। घर में से पूजा का सारा सामान सामग्री ले जाती, नैवेद्य आदि पूजन करती, धूप दीप करके नैवेद्य अर्पित करके प्रार्थना करती। नित्य प्रार्थना में क्या कहती? कितना सुंदर गजब का श्लोक है, देखिए, ये हम सब के लिए उपदेश है कि कहा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। कितना सुंदर सद्भाव से प्रार्थना की। हे कात्यायनी माय, माता जी, मास पर्यंत हम जो ये अनुष्ठान करती आई हैं, इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के हमको ऐसा वरदान देना। कैसा? कि नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। ये नंद के लाला जो हैं, जब हम युवान होंगी, जब हम युवान होंगी, योग्य होंगी, वर्ण के योग्य होंगी,
तो दुनिया हमारा वर्ण न करे, श्याम सुंदर हमारा वर्ण करे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद गोप सुतम देवीम पति में कुरुते नमः। नंद के जो लाला हैं वो हमारी आत्मा के स्वामी बने, परमात्मा। अब यहां पर भी ठहर करके गंभीरता से समझना जरूरी है। पति रूप में चाहा। अब पति का अर्थ ये मत लगा लेना कि हस्बैंड ही है, क्योंकि हम जैसे दुनियावी लोगों को समझाना था, इसीलिए हमारे बीच में जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं चीजों को लिया है यहां, ताकि हम समझ लें आसानी से। क्योंकि भगवान की जो भी लीला है भोग लीला नहीं, वहां तो योग लीला रही है। क्योंकि हमको समझाना है, हम इन चीजों को समझते हैं आसानी से। दुनियावी बातों में पिरो पिरो करके कथा डाली गई है और उसमें संदेश भी देने का प्रयास किया विशेष, और उस संदेश को पकड़ना है। लीला पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम की लीला पर चिंतन करना है, चरित्र में उतारना नहीं। इस बात को ध्यान देना बार बार। कहा नंद गोप सुतम देवी, मन का सुंदर भाव उनका बच्चियों का, कि पति में गुरुते नमः के जो नंद के लाला हैं, जब हम युवान होंगी, वर्ण के योग्य होंगी, तो ये नंद के लाला हमारी आत्मा को स्वीकार करें। ये परमात्मा श्री कृष्ण अनेक अनंत आत्माओं के स्वामी हैं। दुनिया हमारा मालिक न बने, नंद के जो लाल हैं वही हमारी आत्मा के स्वामी बने, हमारी आत्मा के मालिक बने। तो पति रूप में कृष्ण को चाहा, तो पति रूप में कृष्ण को चाहा, तो पति अर्थ में हस्बैंड के रूप में नहीं चाहा। ध्यान से देखिएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सब हमारी तरफ देखिए, ध्यान इधर उधर मत करिए, दुनिया की फोटो मत। ये आपके ही बंदे हैं सारे, अभी हमारी फोटो खींचिए खाली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आपके इधर उधर मटराने से मेरा ध्यान भंग हो जाता है और चौपट हो जाती है, सर कथा की लड़ी टूट जाती है। कृपा करके मर्यादा बना के रखें। कि भक्त और भगवान के बीच में बाधा बनेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। ये सबसे बड़ी बात होगी, बड़ा अपराध होगा। कृपा करके ध्यान दें, ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात बहुत कीमती चीजें हैं, ये हर बार नहीं मिला करती। तो पति के अर्थ में सिर्फ एक होता है राष्ट्रपति, सभापति होता। कहीं मीटिंग हो, सभा लगी हो, वहां का सभापति होता है। सभापति सभा का हस्बैंड नहीं होता, सभा का अध्यक्ष होता है, मालिक होता है। राष्ट्रपति होता है ना। तो अभी भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति है ना, यद्यपि पत्नी है, पर उनको क्या बोला था? पति बोला जाता है, राष्ट्रपति कहा जाता है। किसी ने कहा था, किसी उसको राष्ट्रपत्नी कह दिया तो बहुत एक मुकदमा तक दायर है ना, ऐसे कुछ हुआ। पति का मतलब देखो, पत धातु से पति और पिता, पति और पिता एक ही शब्द से बना है। जिस तरह से पिता के संरक्षण में पली हुई बच्ची, संपूर्ण सुरक्षा के साथ पली हुई बच्ची बाद में वही पति से, पिता से पति की तरफ जाती है। जिस तरह से पति अपनी बेटिया को सुंदर तरीके से सुरक्षित रूप में लालन पालन करता है पिता, फिर पति के साथ कर दे। अब पति की जिम्मेवारी है, यहां तक मेरी जिम्मेवारी, अब आगे तेरी जिम्मेवारी। उसके मूल में है संपूर्ण सुरक्षा। तो इसी तरह जैसे सभा का अध्यक्ष सभापति, राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति, ऐसे आत्मा का मालिक परमात्मा श्री कृष्ण ये है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पिता परमात्मा, इस अर्थ में उन्होंने नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः। नंद के जो लाला हैं हमारी आत्मा के, जब हमारी आत्मा
आपकी भक्ति से, साधना से ओतप्रोत होकर के जब वर्ण के योग्य होगी तो दुनिया हमारा वर्ण न करे, संसार हमारा वर्ण हमको न चयन करे, गोविंद हमें स्वीकार करे। ऐसे बर को क्या बरूं जो बरिए और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को मेरो चुड़लो अमर है जाए। मीरा ने यही कहा, ऐसे बर को क्या बरूं जो बरे और है, बार बार विधवा बनना पड़ता है दुनिया को वर्ण करके। तो बरिए गिरधर लाल को मेरो चुड़लो अमर है जाए। उन्होंने इस भाव के साथ नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो आप हमें वर्ण करना, आप हमें स्वीकार करना। हम जब योग्य, हमारी भक्ति बलिष्ठ होगी, योग्य होगी, परिपूर्ण होगी, भक्ति यात्रा परिपूर्ण होगी तो गोविंद तुम मुझे स्वीकार कर लेना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भाव था। कैसे दूं ये श्री राधा। तो इस भाव के साथ उनके मन में जो भाव था, नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। तो कृष्ण हमारे मनोभावों का क्या होगा? तो कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेरी बात मान करके चलोगी तो मैं आने वाले समय में महारास का आयोजन करूंगा, और उस महारास के आयोजन के माध्यम से जितनी भी मेरी भक्ति यात्रा में शामिल होने वाली जितनी भी मेरी प्यारी आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं को आमंत्रित करूंगा और मुझ परमात्मा में सम्मिलित करूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उन सबको आश्वासन दिया। तो आइए एक भक्ति गीत गाते हुए आगे बढ़ेंगे। जप ले राधा राधा नाम। ताली बजाते हुए झूमते हुए आनंद लेना है। गाने तो दो। हाँ जप ले राधा राधा नाम, मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति, मिले परम धन धाम। जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा जपुले राधा राधा नाम, जपुले राधा राधा ले राधा राधा नाम, जपुले राधा। हाथ ऊपर करके जय हो। जय हो।
जो कोई राधा राधा तेरे, जो कोई राधा राधा तेरे, राधा नाम की माला फेरे, 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 रोम रोम उसके रम जावे, 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 रसमई राधा नाम जपले, जपले जय हो के जपले राधा राधा नाम के जपले राधा राधा के जपले राधा राधा नाम हो जपले, दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। जो कोई राधा राधा बोले, 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 गिरधर उसके पीछे डोले, गिरधर उसके पीछे डोले, गिरधर उसके पीछे डोले, गिरधर उसके पीछे डोले, झूम झूम कर नाचे गाए, झूम झूम कर नाचे गाए, झूम झूम कर नाचे गाए, झूम झूम कर नाचे हे गाए, मुरलीधर घनश्याम के जपले, के जपले, के जपले राधा राधा नाम जपले राधा, के जपले राधा राधा नाम जपले राधा जय हो। जो कोई राधा नाम उचारे, 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 राधा उसको भव से तारे, 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 मिले परम पद मोक्ष का द्वारा, 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 पूर्ण हो सब काम के जपले, हो के जपले, हो के जपले राधा राधा नाम जपले राधा राधा, के जपले राधा राधा नाम हो जपले राधा राधा, राधा तो मिले परम सुख परम शांति, 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 मिले परम धन धाम के जपले राधा राधा नाम के जपले राधा के जपले राधा राधा नाम जपले। कितनी अच्छी ताली बजाते आप लोग, बहुत बढ़िया। के जपले राधा राधा नाम जपले जय हो राधा 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 जय हो
कदोत्फुल्लमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया पाश्रिता। सदगुरु सुखदेव भगवान कहते, राजन, एक बार कुछ इस तरह से घटना घटी कि भगवान की लीला को परिपूर्णता की तरफ ले जाने के लिए भक्त और भगवान के बीच में जो मधुर मिलन है, उस मिलन को परिपुष्ट करने का भाव मन में आया। चूंकि गोपियों को प्रभु ने वचन दिया था कि समय आने पर महाराज की तैयारी होगी, लेकिन कुछ इस तरह से घटना घटी ब्रज में। आपको पता होगा, जहां अधिक प्रेम हो, अतिशय प्रेम हो, जब वो प्रेम व्यवहार में छलकने लगे, व्यवहार में घटने लगे, तो प्रेम व्यवहार में घटित हो तो उस प्रेम में कभी कभी नोक झोंक हो जाती है, लड़ाई है, मीठी मीठी प्यार की लड़ाई। गोपी और प्रेम, वास्तव में गोपी किसका नाम है? किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं बताया शास्त्र में, ध्यान रखना एक बात। किसी स्त्री का नाम, यहां स्त्री पुरुष की बात ही नहीं है। भगवान ने जो लीला की, किसी स्त्री का नाम, नारी का नाम गोपी नहीं, ना ही कोई पुरुष गोपी है। फिर कौन है? गोभी पीवती इति गोपी। गो कहते हैं अंग इंद्रियों को, पीवती अपने अंग इंद्रियों से, पीवती किम पीवती, कृष्ण प्रेम रसम पीवती। जो आत्मा अपनी संपूर्ण अंग इंद्रियों को लेकर के कृष्ण रस पान करने में जीवन लगा देती है, उस विशुद्ध प्रेम आत्मा का नाम ही गोपी है। चाहे कोई भी हो, इधर से भी कोई भी हो। यहां स्त्री पुरुष की बात ही नहीं। अपने संपूर्ण अंग इंद्रियों के माध्यम से पैरों से कृष्ण मंदिर जाती हैं, कृष्ण कथा में जाती हैं, हाथों से कृष्ण सेवा करती हैं, आंखों से नित्य कृष्ण दर्शन करती हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बताया, ना तो किसी स्त्री का नाम गोपी है, ना ही किसी पुरुष का नाम गोपी है। गोपी कौन है? एक कृष्ण प्रेम रस में भीगने वाली, कृष्ण प्रेम रस के दरिया में अपने मन को डुबो के रखने वाली विशुद्ध आत्मा का नाम ही गोपी है। यहां स्त्री पुरुष की कोई बात नहीं, ऐसा है। गोपी पीवती थी गोपी। रास क्या है? रास कहते हैं गांव में बहुत बड़े ढेर को, बहुत बड़े ढेर, अनाज का ढेर होता है ना, बड़ी बड़ी रास, इतना बड़ा रास,
तो उस बहुत बड़ी तादाद में, संख्या में जो हो, उसको रास कहा जाता है। तो ऐसी आत्माएं जो कृष्ण प्रेम रस में डूबने वाली, कृष्ण प्रेम रस में भीग गई हैं जो आत्मा, उन अनंत आत्माओं का जो समूह है, किम रसम, कृष्ण प्रेम रसम, रसानाम समूह इति रास, रसों का समूह ही रास है। रस ही रस, असल में दुनिया में तो कोई रस नहीं, दुनिया का रस तो फीका है। मान लो दुनिया में किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, रसमलाई अच्छी लगती है, कितना खाएगा? किसी को ला करके दो तो बड़े मजे से खाएगा, 4 दो तो ठीक ठाक खाएगा, 10 दो 20 दो कैसे खाएगा? अगर रसमलाई के इतने बड़े ड्रम में उसको घुसेड़ दो, फिर वो रस को नहीं खाएगा, फिर तो रस ही उसको खा जाएगा। दुनिया का रस ऐसा ही है। मान लो आपका कोई यार है, सखा, बरसों से बिछड़ गया है, दूर प्रदेश में जाके बैठता है, आपके घर में कोई सुख का वातावरण बना, आपने बाध्य किया, मजबूर किया, अरे तू नहीं आएगा तो ये सारा ये कार्यक्रम हम रद्द कर देंगे, आना पड़ेगा। तो आज बिटिया का जन्मदिन, अपने सब कितने प्रेमी रिश्तेदार सभी आए, तो प्रेम के चलते आया जाता है। लेकिन दुनिया का प्रेम देखो, आपने मजबूर किया, बाध्य किया कि अगर आप नहीं आए तो ये सारा कार्यक्रम फीका हो जाएगा, हम रद्द कर देंगे। तो आपके लाड़ के लिए, आपके प्यार के लिए वो आपका दोस्त, आपका मित्र दौड़ा चला आया, दूर का सफर करके आया। जब तक वो आने वाला था, आपके मन में व्यग्रता होगी, छटपटाहट, कैसे मेरा यार आएगा, कब आएगा। जैसे जैसे मुलाकात की घड़ी, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, हाँ थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, है ना, भगवान के पास आ जाओ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आने की ही बात हो रही थी, कथा में भी ये प्रसंग चल रहा है। जैसे ही मित्र आने वाला है, आपके आसपास आने वाला है, बार बार फोन, कहाँ पहुंचा, ये सब होगा ना, अरे मैं पहुंचने वाला हूँ, यहीं बगल में पहुंचने वाला हूँ, लतानी मोड़ में पहुंच गया मैं, सूर्य वाला मोड़ में पहुंच गया। फिर जैसे जैसे बात निकट, दोनों निकट आते, दोनों की छटपटाहट कैसी, जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक दिल की धड़कन भी बढ़ेगी, कब भेंटूं कब। जैसे ये पंडाल के पास आ गया तो आप भी खड़े हो गए, और दौड़, आप भागे वो भी भागा, और सब जो भी कपड़ा लत्ता जो कहाँ क्या है सब छूट जाता है उसे। प्यार इतना है, जाके जफ्फी पालेंगे एकदम, इतना गदगद अंक में भरते हैं उसको, जब भी डाल लेते हैं तो कितना सुख मिलता है, कितना सुख मिलता है, कितना सुख मिलता है। लेकिन वो सुख, लेकिन वही मित्र अगर आपको 2 घंटे तक नहीं छोड़े तो फिर वो जो आपकी बेसब्री थी, आपकी जो पिपासा थी, छटपटाहट थी, वो कहाँ जाएगी? वो 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पहले तो छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। अगर वो छुड़ाना चाहे तो भी हम जबर भींच के रख लेंगे इसे। लेकिन अगर वही मित्र आपको जबरदस्ती भींच के रखे, आपको सांस भी लेना न दे, और 2 घंटा हो गया 3 घंटे हो गया पकड़ के रखे, तो आपको लगेगा ये वही मेरा यार है या उसका भूत है, चिमड़ गया ऐसे। अब तो वो सारा रस सब दूर जाता, अब तो मन करता कोई आए इसको पकड़ के छुड़ा के ले जाए। ऐसे ही होता ना, कितनी देर पकड़ के रखे, सारा रस जाता रहेगा, सारा रस। अब तो किसी तरह कोई आए सो इससे मुक्ति दे दे। वही यार कहाँ गया, वो मित्रता कहाँ गई, वो प्यार कहाँ गया? ये है दुनिया का रस। ये सब छलावा है, दिखावा है, दूर दूर से। ये दुनिया तो भोगने के लिए नहीं,
यहां तो पकड़ने जाओगे तो अंगारे हैं, हाथ जल जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। दूर से, दूर की ढोल बड़ी सुहावनी होती है, दूर दूर से ठीक है, पास जाके देखो तो वही अंगारे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहां दुनिया में कोई रस चखने लायक नहीं, तो कहा रसो वही सह, शास्त्र कहता है रस तो वही प्रभु है, उसी का नाम है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे, वो है रस। रसो वही सह, उपनिषद ने कहा रस तो वही है प्रियतम का, जिसको पीने के लिए आत्माएं लालायित रहती है। तो ऐसे प्रेम रस में भीगने वाली अनंत विशुद्ध आत्माओं का महामिलन